दोस्तों नमस्कार। मैं हुक्म सिंह कश्यप। दोस्तों, 7 दिन की जापान और चीन की यात्रा करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री बड़े इत्मीनान के साथ देश में वापस आए और आज उनको 27 अगस्त के दिन उनकी मां का जो अपमान बिहार की जनता में हुआ उसके बारे में याद आई और बिहार की जनता से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मार्मिक अपील करते हुए ये कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को गांवों में, गली मोहल्ले, शहर, कस्बे में, जिला स्तर पर घुसने मत दो और उनके कानों में यह आवाज़ आनी चाहिए कि मां का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा ये बिहार। साथियों, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि उनकी मां तो मां है, भाजपा के लोगों, उनकी मां तो मां है, लेकिन जब वो लोकसभा के चुनावों में और राहुल गांधी की मां को कांग्रेस की विधवा और एक कांग्रेस का पैसा, देश का पैसा कहाँ जाता है, कौन सी वो कांग्रेस की विधवा है जिसके खाते में जाता है, जर्सी गाय जैसे शब्दों को संबोधित कर रहे थे और सांसद शशि थरूर की धर्मपत्नी सुनंदा पुष्कर के रेट तय कर रहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो यही मोदी जी ओ दीदी, ओ दीदी, इस प्रकार की स्टाइल से मंचों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को संबोधित करके और उनका उपहास उड़ाते हैं। आज उनको याद आ रही है अपनी मां के अपमान की। उस समय कहाँ थे मोदी जी जब मणिपुर के अंदर जहां आपकी सरकार थी, एन बीरेन सिंह आपके भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उस समय मणिपुर की महिलाओं को, माता बहनों को नंगा करके और घुमाया गया और उनके साथ में दुष्कर्म किए गए और 2 महिलाएं तो वो थी जो पुलिस की कस्टडी में थी, पुलिस जीप में जा रही थी, उनको वहाँ की उग्र भीड़ ने खींचकर उनके साथ में बलात्कार किया, दुष्कर्म किया और उनको मणिपुर की सड़कों पर नंगा भगाया। और एक महिला तो उसमें एक आर्मी जवान की पत्नी थी। आपके कार्यकर्ता, आपके जिम्मेदार पदाधिकारी जमीन से लेकर देश की संसद तक ऊट पटांग और ओछे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिमाचल प्रदेश के आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी सोनिया गांधी के बारे में, राहुल की मां के बारे में, सांसद सोनिया के बारे में एक बार बाला कहा था। आपने कभी रोका नहीं उनको, आपने कभी टोका नहीं उनको। आज बिहार में जो 27 तारीख को आरजेडी और कांग्रेस का जो मंच है उस पर एक असामाजिक तत्व के द्वारा, जिसका कि कोई आज तक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये कहना बिहार की पुलिस का है। आप उसको कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और विपक्ष के साथ में जोड़ना चाहते हो, लेकिन
ये जुड़ नहीं पाया। हालांकि आपका ये टूल किट था, क्योंकि वोट चोरी वाला जो मुद्दा था बिहार से लेकर पूरे देश के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गुंजायमान हो गया। इससे आप हैरान और परेशान होकर आपने एक प्लानिंग बनाई और आज 7 दिन की यात्रा के बाद आपने भावुक अपील बिहार की जनता के माध्यम से देश को संबोधित की। साथियों, मोदी जी की माँ मोदी जी की माँ है और देश की माँ बहनें कोई माँ बहनें नहीं हैं। राष्ट्रीय सर्वे ये बताते हैं कि प्रतिदिन दिल्ली के अंदर 6 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन मोदी जी आप बोल नहीं पाते हैं। 1.5 साल के बाद में शायद आज आप, जैसा कि सोशल मीडिया पर आ रहा था, पहली बार मणिपुर गए। मणिपुर की जनता ये चाहती थी कि मोदी जी यहाँ आए, हमारे दुख दर्द में भागीदार बने, लेकिन आप इतने संवेदनहीन हो गए कि मणिपुर की तरफ जाना तो बहुत बड़ी बात है, देखना तक उचित नहीं समझा। और आपने वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनको भी हटाना उचित नहीं समझा। संसद के अंदर आपके बिगड़े सांसद विदुड़ी के द्वारा एक समाज विशेष के व्यक्ति को, जो कि बसपा से सम्मान्य सांसद राशिद अली, दानिश अली, उसको ए मुल्ले, ए कटमुल्ले, ए आतंकवादी, इस तरह के शब्दों से संबोधित करना कहाँ का उचित लगता है। मोदी जी, आपने अपशब्दों की जो फसल बोई है काटनी तो आपको पड़ेगी। कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आपने इस तरह के शब्दों का उच्चारण देश की जनता के सामने बड़े स्टाइलिश तरीके से दिया है और आपके जो भक्त हैं, आपके जो समर्थक हैं, आपके जो प्रशंसक हैं, उन्होंने बड़े ही उत्साहजनक तरीके से आपको उत्साहित किया। उसी से उत्साहित होकर आप दिन प्रतिदिन ओछी और हल्की बातें करते चले आए। उसी का अनुसरण आपके कार्यकर्ता भी करते चले आए हैं। इसकी परिणति ये हुई है कि बिहार के चुनाव में आपको अपनी मां को घसीटना पड़ रहा है, जबकि वो गाली जिस व्यक्ति ने दी वो पुलिस कस्टडी में है और जिसके मंच पे दी वो माफ़ी मांग चुका है। लेकिन आप लोग इसको भाजपा कांग्रेस वर्सेज करना चाहते हैं। आप इसको राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल तैयार करना चाहते हैं, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की जीत होगी। ये आप भी जान रहे हो कि आप बिहार में बुरी तरह से हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं। बिहार की महिलाओं को 7 बहनों वाली और छठी माई वाली सौगंध दिलाकर बदला लेने की बिहार की जनता से मार्मिक और भारी अपील कर रहे हैं। लेकिन एक बार सोचिए कि ये आखिर इस तरह की अभद्र भाषा बोलने का बीज किसने बोया, किसके समर्थकों की हौसला अफजाई के लिए बोया था। आज आपको वो फसल काटनी पड़ रही है और काटनी भविष्य में भी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अपने राजा को, अपने प्रधानमंत्री को यूं ही गाली नहीं देता। कोई न कोई व्यक्ति पीड़ित है और आपसे हर व्यक्ति संतोषप्रद नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए, धंधा चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह की लोगों की ज़रूरत है।
लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो बिहार का चुनाव है, इसको आप भावनात्मक रूप से एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद ही आपकी जो कोशिश है वो पूरी हो पाएगी। नमस्कार साथियों।